यह कहानी एक रोमांचक विज्ञान यात्रा है जिसमें इंसान पृथ्वी छोड़ चुके हैं और अब बृहस्पति के पास रह रहे हैं। साल 2471 था। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही थी। एक रहस्यमयी बीमारी जिसे क्वांटम प्लेग कहा गया ने समय और स्थान को बिगाड़ दिया था। लोग अजीब चीजें देखने लगे थे, शहर गायब हो जाते थे, नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं और यादें हवा में तैरती थीं। इंसान ने पृथ्वी को छोड़ दिया और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर बने विशाल रिंग जैसे शहरों में बस गया, जिन्हें हेलो कॉलोनी कहा जाता था। डॉ सायरा वेन एक वैज्ञानिक थीं जो पृथ्वी की भाषा और संकेतों पर काम करती थीं। एक दिन उन्हें एक रहस्यमय संदेश मिला पृथ्वी से। वह बहुत हल्का था, जैसे शोर में एक फुसफुसाहट, लेकिन धीरे धीरे वह तेज हुआ। उसमें प्राचीन भाषाओं के टुकड़े थे, ऐसे निर्देशांक जो किसी नक्शे में नहीं थे, और एक आवाज थी जो बार बार कहती थी, घर लौट आओ। सायरा को लगा कि यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यह कुछ बड़ा था। उन्होंने एक पायलट को खोजा, कैलरो। वह एक तेज, बेपरवाह स्कैवेंजर था जो अवैध उड़ानों में माहिर था, लेकिन उसके पास एक गहरा राज था। वह पृथ्वी पर पैदा हुआ था। उसे बारिश की खुशबू याद थी, पक्षियों की आवाज और सूरज की गर्मी। जब सायरा ने उसे पृथ्वी पर जाने के मिशन के लिए बुलाया तो वह तुरंत तैयार हो गया। उनकी शटल पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुई, लेकिन पृथ्वी अब वैसी नहीं थी। आकाश में अजीब रंग थे, पहाड़ हवा में तैर रहे थे और समय बार बार दोहराया जा रहा था। वे एक चमकते हुए टावर के पास पहुंचे जो संकेत भेज रहा था। वहां कोई मशीन नहीं थी, बल्कि वह टावर लोगों की पुरानी यादों से बना था। वह सपनों में बात करता था और उन्हें ऐसे जीवन दिखाता था जो उन्होंने कभी जिए ही नहीं थे। वह एक सवाल पूछता था, अगर हमें अपना अतीत याद नहीं तो हम कौन हैं? सायरा को समझ आया कि यह संकेत सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह एक संक्रमण था, एक क्वांटम गूंज जो वास्तविकता को बदल रही थी। उन्होंने कॉलोनी में मौजूद एक एआई अभिलेखपाल को डेटा भेजा जो मानवता की सारी यादों को संभालता था, लेकिन अब वह भी गड़बड़ करने लगा था। लोग ऐसी बातें याद करने लगे थे जो कभी हुई ही नहीं थीं, युद्ध जो कभी लड़े नहीं गए, प्रेमी जिन्हें वे कभी मिले नहीं। सायरा ने तय किया कि इस कनेक्शन को तोड़ना होगा, लेकिन कैल ने इनकार कर दिया। उसे विश्वास था कि पृथ्वी अब ठीक हो रही है। वह वहीं रहना चाहता था। टावर ने उसे एक विकल्प दिया, यहीं रहो और स्मृति का हिस्सा बनो, या लौट जाओ और सब भूल जाओ। कैल ने पृथ्वी को चुना। सायरा अकेली लौट आई। कॉलोनी में सब कुछ बदल रहा था। लोग सपनों में पृथ्वी को देखने लगे थे। बच्चे ऐसी बातें करने लगे थे जो उन्होंने कभी देखी नहीं थीं। बारिश, पक्षी, सूरज की रोशनी। वे उन शहरों के नक्शे बनाते थे जो अब मौजूद नहीं थे, और जब उनसे पूछा जाता था कि उन्हें यह सब कैसे पता, वे बस कहते थे, हमें याद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करना ना भूलें।